फिल्म की शुरुआत होती है जैसी से, जो एक बुक स्टोर में खड़ा होता है। उसके आसपास कुछ लोग बैठे हैं और वो अपनी नई किताब के बारे में बात कर रहा होता है। उसकी किताब असल में उसी रात पर बेस्ड है जो उसने सालों पहले बियना में एक लड़की के साथ बिताई थी। वो कामली बोल रहा होता है, लेकिन उसकी बातों में एक पर्सनल टच साफ महसूस होता है, जैसे वो सिर्फ स्टोरी नहीं सुन रहा बल्कि कुछ याद कर रहा है। तभी भीड़ के बीच एक चेहरा दिखाई देता है, सेलिन। वो चुपचाप पीछे खड़ी उसे सुन रही होती है। जैसे जैसे ही उसे नोटिस करता है, वो कुछ पल के लिए रुक जाता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में उसके सामने है। सेलिन हल्का सा मुस्कुराती है और उसी पल दोनों के बीच 9 साल की दूरी जैसे एक सेकंड में खत्म हो जाती है। इवेंट खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा ऑकवर्ड है, दोनों हंसते हैं, कैजुअल बातें करते हैं, लेकिन अंदर से दोनों समझ रहे हैं कि ये मोमेंट कितना बड़ा है। वो दोनों इस बात को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने उस रात के बाद कांटेक्ट क्यों नहीं रखा। धीरे धीरे बातचीत फ्लो पकड़ लेती है। जैसी बताता है कि वो मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। सेलिन ये सुनकर नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखाई देता है। वो दोनों पेरिस की सड़कों पर चलना शुरू करते हैं। अब फिल्म प्रैक्टिकली रियल टाइम में चलती है। दो लोग, एक शहर और उनकी बातचीत। वो पुराने टॉपिक्स को छूते हैं, उस रात के बारे में, उस डिसीजंस के बारे में कि वो 6 महीने बाद मिलेंगे और फिर क्या हुआ। जैसी बताता है वो उस दिन वियना आया था, लेकिन सेलिन नहीं आई। सेलिन एक्सप्लेन करती है कि उस समय उसकी जिंदगी में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाई। ये सुनकर जैसी के अंदर हल्का सा फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि उसके लिए वो मोमेंट बहुत जरूरी था। दोनों के बीच हल्का टेंशन आता है, लेकिन वो उसे जल्दी ही संभाल लेते हैं। अब बात धीरे धीरे डीपर होने लगती है। वो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। जैसी अपनी शादी के बारे में हॉनेस्टली बताता है कि वो कैसे उतना हैप्पी नहीं है जितना दिखता है। सेलिन अपने पास रिलेशनशिप के बारे में बात करती है, कैसे वो किसी के साथ टिक नहीं पाई। दोनों की बातों में एक कॉमन चीज दिखती है, दोनों कहीं ना कहीं अधूरे हैं, और शायद उसकी वजह वही एक रात है। वो चलते चलते एक कैफे में बैठते हैं। यहाँ बातचीत और पर्सनल हो जाती है। सेलिन थोड़ा इमोशनल होने लगती है। वो बताती है कैसे उसने अपने इमोशंस को दबाया, कैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन पूरी तरह कभी मूव ऑन नहीं कर पाई। जैसे उसे सुनता है और पहली बार ये साफ दिखता है कि वो भी उसी जगह अटका हुआ है। अब ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये रियलाइजेशन है। दोनों समझने लगते हैं कि जो कनेक्शन उन्होंने सालों पहले फील किया था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जिंदगी बदल चुकी है। जैसे कि फ्लाइट कुछ ही घंटों में है, मतलब ये मुलाकात भी लिमिटेड टाइम की है, और यही प्रेशर उनके हर मोमेंट को और इंटेंस बना देता है। अब जो बातें वो कर रहे हैं वो सिर्फ कैजुअल कैचअप नहीं है, बल्कि वो उस कनेक्शन को फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अधूरा रह गया था। और यहीं से कहानी और गहरी होने लगती है, जहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से टकराने वाले हैं। अब दोनों कैफे से बाहर निकल चुके होते हैं और पेरिस की सड़कों पर फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन अब उनकी बातचीत पहले से ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। अब वो सिर्फ यादें शेयर नहीं कर रहे बल्कि सच बोल रहे हैं, वो बातें जो शायद सालों से अंदर दबा रखी थी। सेलिन धीरे धीरे खुलने लगती है। वो बताती कि उसने कई रिलेशनशिप्स ट्राई किए, लेकिन हर बार कुछ मिसिंग लगा। वो कहती है कि वो इमोशनली कहीं अटक गई थी, जैसे वो पूरी तरह किसी और के साथ जुड़ी नहीं पाई। जैसे उसे सुनता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मिक्स इमोशन होता है, थोड़ी खुशी, थोड़ी गिल्ट, और कहीं ना कहीं रिग्रेट भी। फिर बात वापस उसी रात पर आती है, वियना वाली रात। दोनों रियलाइज करते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो सिंपल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया। सेलिन कहती है कि वो उस दिन वियना नहीं पहुंच पाई क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी और वो उस सिचुएशन में ट्रेवल नहीं कर सकी। ये सुनकर जैसी चुप हो जाता है। उसके अंदर का गुस्सा अचानक गिल्ट में बदल जाता है, क्योंकि वो इतने सालों तक ये सोचता रहा कि सेलिन बस नहीं आई। अब दोनों के बीच एक हैवी साइलेंस आता है, लेकिन ये साइलेंस ऑकवर्ड नहीं बल्कि इमोशनल है। फिर दोनों एक बोट में बैठते हैं, साइना रिवर पर। ये मोमेंट थोड़ा काम है, लेकिन बातचीत और गहरी हो जाती है। सेलिन अचानक अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करने लगती है। वो कहती है कि शायद वो कभी उस राह से आगे बढ़ ही नहीं पाई, और जो भी रिलेशनशिप उसने किए वो सिर्फ कोशिश थी, असली कनेक्शन तो वही था। जैसे भी अब खुद को रोक नहीं पाता, वो इनडायरेक्टली ये एडमिट करता है कि उसकी शादी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और कहीं ना कहीं वो भी उस कनेक्शन को भूल नहीं पाया। अब दोनों के बीच अट्रैक्शन फिर से सरफेस पर आने लगता है, लेकिन इस बार सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। जैसी मैरिड है, मतलब ये सिर्फ दो लोगों की स्टोरी नहीं है, इसमें कॉन्सिक्वेंस भी हैं। फिर भी दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे। बोट राइड खत्म होती है और वो फिर से सड़क पर चलते हैं। अब समय कम बचा है, जैसे कि फ्लाइट का टाइम पास आ रहा है। हर मिनट अब जरूरी लगने लगता है। वो चलते चलते एक टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी के अंदर बातचीत और इंटेंस हो जाती है। सेलिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो ऑलमोस्ट रोने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि ये मोमेंट भी खत्म होने वाला है। जैसे उसे शांत करता है, लेकिन खुद भी उतना ही अफेक्टेड है। अब दोनों के बीच कोई फिल्टर नहीं बचा। सेलिन साहब
बोलती है वो खुश नहीं है, वो अकेली महसूस करती है और उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ खो दिया है। जैसे उसे देखता है और अब वो भी सच से भाग नहीं रहा। टैक्सी उन्हें सेलिन के अपार्टमेंट तक छोड़ती है। अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। जैसी को एयरपोर्ट जाना है लेकिन वो अभी जाना नहीं चाहता। वो सेलिन के साथ उसके घर तक चला जाता है और यहीं से कहानी अपने सबसे क्रूशियल पॉइंट पर पहुंचती है जहां अब डिसीजन लेना है, क्या ये फिर एक अधूरी कहानी बनेगी या इस बार कुछ बदलेगा। अब जैसी और सेलिन उसके अपार्टमेंट के अंदर आ चुके होते हैं और ये मोमेंट थोड़ा फील होता है। बाहर की भागदौड़, शहर का शोर सब पीछे छूट चुका है। अब सिर्फ वो दोनों हैं और उनके बीच की वो बात जो सालों से अधूरी थी। सेलिन कैजुअली बिहेव करने की कोशिश करता है। वो उसे अंदर बैठने के लिए कहती है, म्यूजिक लगाती है, थोड़ा रिलैक्स माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों जानते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। जैसी बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है, उसके फ्लाइट का टाइम पास आ रहा है लेकिन वो उठ नहीं रहा। सेलिन उससे कैजुअली बातें करती रहती है जैसे वो इस मोमेंट को स्ट्रेच करना चाहती हो। वो उसे अपना अपार्टमेंट दिखाती है, अपने छोटे छोटे हैबिट्स, अपनी लाइफ के हिस्से, जैसे वो उसे अपने वर्ल्ड में इनवाइट कर रही हो। एक पॉइंट पर वो एक सॉन्ग सुनाती है जो उसने खुद लिखा है। वो गिटार लेकर गाना शुरू करती है और जैसे उसे बस देखता रहता है। उस गाने के लिरिक्स में उसकी फीलिंग साफ झलक रही होती है, लॉन्लीनेस, लव और वो कनेक्शन जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये मोमेंट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। जैसी वो अब पूरी तरह एहसास हो जाता है कि सेलिन ने उसे कभी बुलाया नहीं और सच ये है वो खुद भी नहीं भूल पाया। गाना खत्म होता है और कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अब दोनों के बीच कुछ कहने की जरूरत नहीं बची। सेलिन हल्के से मुस्कुराती है और कैजुअली कहती है, बेबी यू आर गोना मिस दैट प्लेन। ये लाइन सिंपल है लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। जैसे उसे देखता है और इस बार वो कोई जवाब नहीं देता, वो बस मुस्कुराता है और यहीं सब क्लियर हो जाता है। वो फ्लाइट मिस करने वाला है, मतलब इस बार वो जा नहीं रहा। इस बार वो वही गलती रिपीट नहीं करेगा। फिल्म यहीं खत्म होती है, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं, कोई बड़ा एंडिंग नहीं, बस एक डिसीजन। लेकिन ये डिसीजन बहुत बड़ा है। इस बार वो मोमेंट को जाने नहीं दे रहा और शायद पहली बार उनकी कहानी अधूरी नहीं रहने वाली। बिफोर सनसेट यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।